दे दिया, तो हम यहाँ पे सीड सोइंग कर रहे हैं, है ना? तो हमने नाम दे दिया सीड, कुछ दे दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम अटैच करते हैं। जैसे पिन मोड हम इनपुट आउटपुट लिखते हैं, तो लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम चीजों को अटैच करते हैं। किसमें? सेटअप में। सर्वो मोटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन उसको पिन इनपुट आउटपुट प्रणाली के हम क्या करते हैं, अटैच करके लिखते हैं सेटअप में, ठीक है। तो यहाँ पे मारते हैं ये किया, और यहाँ पे लिखा सीड, क्योंकि हमने नाम दिया ऊपर सीड डॉट अटैच। किसको अटैच करना है? ये कोई PWM पिन को आप अटैच कर लीजिए। तो मान लीजिए आपने D5, D8, D7, D4, D3, D6 तो ले ही रखे हैं, अब ये तो खाली है नहीं, तो हम लोग ले लेते हैं D1। क्या ले लेते हैं? D1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया D1, तो वो D1 पिन को क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। मतलब D1 पिन पे हम क्या लगा पाएंगे, सर्वो मोटर। और सर्वो, तो D1 पिन को हमने अटैच कर लिया, क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट नहीं लिखते, इसको कैसे लिखते हैं, अटैच करते हैं। देन अब अगर आपको किसी एलईडी को मोटर को ऑन ऑफ करना हो तो आप डिजिटल राइट करके लिखोगे, है ना? और फॉरवर्ड बैकवर्ड वो फंक्शन जो थे देखो यहाँ पे सब में हमने क्या लिखा है, डिजिटल राइट। स्पीड के लिए एनालॉग राइट। तो सर्वो मोटर को क्या करें, सर्वो मोटर को चलाने के लिए हम लोग करते हैं, जो भी आपने नामकरण किया वो डॉट राइट, और राइट करके क्या देते हैं, एंगल, कितने एंगल पे उसको मोशन करें, ठीक। अच्छा, लेकिन क्या अपने आप अगर सर्वो चल रहा हो तो फिर आईओटी का क्या मतलब है? तो हमको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे V0, V1 और V2 लिए हैं, एक और हम क्या ले लें, V3। V3 पे क्या करेंगे, एक स्विच लगा देंगे, सर्वर स्विच को ऑन करेंगे तो सर्वो मोटर अपनी कुछ मोशन करेगी और जो है बीज गिरेगा। मोशन कैसे करेगी कि जहाँ पे होगी वहाँ से थोड़ी देर धीरे 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 राइट पे जाएगी, तो बीज आके गिर जाएंगे और फिर वो वापस आएगी बीच में, ठीक है। तो आपका बीज गिरना रुक जाएगा। बहुत मोशन कलाकारी करना चाहते हैं तो बीज में रोकने के बाद फिर बाएं कर देना, गलत नहीं कर देना, बाएं करना, पहले बाएं कर देना, फिर बीच में जाके रोक देना राइट साइड, ठीक है। तो मतलब जब बटन पे क्लिक करेंगे तो एक बार ऐसे ऐसे करेगा, है ना। और यदि बटन पे आपने ऑफ क्लिक कर दिया तो कहाँ, बीच में आके रुक जाएगा। तो जो ढक्कन है जहाँ से वो बीज गिर रहा था वो दरवाजा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने आईओटी रोबोट को आपने मान लो क्या घर से लेके मान लो खेत तक ले जा रहे हो अपने रोबोट मशीन पे, तो भैया अगर बीच में ही वो बीज ऐसे ही चलता रहेगा तो आधा बीज तो गया रास्ते। तो हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, कंट्रोल बटन, कि जब मैं उस बटन को दबाऊं तभी बीज काम करे। अच्छा, जरूरी नहीं कुछ लोग का जुताई करेंगे उसके बाद करेंगे। तो आप जब आपने क्या किया, पहले अपने घर से लेके गए खेत तक, तब क्या सीड सोइंग वाला जो पार्ट उसको ऑन करने की जरूरत है नहीं, बस आईओटी से आप कंट्रोल कीजिए उसको। फिर जब आपके खेत में पहुंच गया तब आपने उसको चलाया तो उसने आपके खेत को जोत दिया, मतलब मिट्टी उखाड़ दी। अभी हमने सोइंग को ऑन नहीं किया, जब पूरा कर लिया तब हमने उसको सीड सोइंग ऑन किया, उसने बीज बोया। लेकिन अब मान लो इतने दूर में आपको ये बीज नहीं बोना है तो हम बंद कर देंगे, उसने नहीं बोया, फिर हमने उसे घुमा लिया, घुमाने के बाद फिर ऑन कर लिया। तो मतलब आप उसको ऑन ऑफ करके सर्वो मोटर क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। ऑन करोगे तो सर्वो मोटर एक फिक्स्ड मोशन करेगी, जिससे कोई बीज गिरेगा, और ऑफ कर दोगे तो पूरे पार्ट को क्या कर देगी, बंद कर देगी, मतलब बीज नहीं गिरेगी। बाकी आपका रोबोट चल सकता है जहाँ मन चाहे वहाँ, ठीक है। समझ आएगा। तो एक वर्चुअल पेन ले लेते हैं हम लोग और सर्वर पे भी ले लेंगे। सर्वर पे वर्चुअल पेन लेना है तो डेटा स्ट्रीम भी क्रिएट करना होगा। तो जैसे अभी तक आपने 2 किए थे वैसे एक और कर लेना।
जैसे आपने एक जॉयस्टिक लाया वैसे ही बटन ले आना, जैसे होम ऑटोमेशन में लाए थे, उसकी सेटिंग पे जाओगे और उसको वर्चुअल पिन दे दोगे, दैट्स ऑल। और इस बार वर्चुअल पिन की वैल्यू कितनी रहेगी? 2, 0 और 1, सिर्फ 2 ही, मतलब जो डेटा है वो भेज सकता है। चलाने के लिए हमने 0 से 100 लिया था, x एक्सेस y एक्सेस, स्पीड के लिए 0 से 1000 23, और इस बार भी इंटीजर लेंगे 0 से 1। कोई भी वर्चुअल पिन आप दे लेना, तो हमने मान लीजिए यहाँ पे कॉपी करके मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर लिया B3, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारा वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, सीड किया है ना, नहीं सॉरी, हम यहाँ पे कोई करने की गलती क्या, देखिए अब B3 में मैं इसको हटा दे रहा हूँ। वर्चुअल पिन 3 में क्या होगा, पैरामीटर एज इंटीजर एक वैल्यू आएगी, ठीक है, और इससे हम चाहेंगे कोई चीज ऑन हो और ऑफ हो, तो हमको एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है ऊपर, क्योंकि सर्वो मोटर सीधे ऑन ऑफ नहीं होती है। ये हमने f और b वेरिएबल है ना, इसी में से एक वेरिएबल को यूज कर लेते हैं, ठीक है। और वेरिएबल का नाम क्या किया जाए, तो सोइंग कर लेता हूँ मैं, सोइंग नाम, ये वेरिएबल का नाम है हमारा, ठीक है। तो ये वेरिएबल का नाम है, इसको आप इनिशियली कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि आप दे दीजिए, मान लीजिए आपने 5 दे दी, ठीक है। और ये वेरिएबल को ले आते हैं, वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, नहीं दोगे तो कुछ ना कोई वैल्यू ले लेगा, इसलिए आपको कोई वैल्यू दे देते हैं, जरूरी नहीं है, बस ये हो कि कुछ वैल्यूज में ऐसे काम करेगा जो आपने कहो कि ये उसमें ये नहीं करना चाहिए। ये हमने यहाँ वेरिएबल को ले लिया, और हम वेरिएबल में मालूम है क्या करने वाले हैं, जैसे स्पीड में आपने डाला तो वैसे हम इसमें पैरामीटर एज इंटीजर इस वेरिएबल में ले लेते हैं, ठीक है। तो B3 पे आपने अगर बटन पे क्लिक किया तो 0 आएगा या 1 आएगा, जो भी आएगा किसमें आएगा, शोइंग में आएगा। आप होम ऑटोमेशन में टेस्टर राइट पिन का नंबर कॉमा क्या लिखते हो, पैरामीटर एज इंटीजर, तो 0 आता है 0 होता है, 1 आता है 1, अब हमने खुद में डाल लिया वेरिएबल, ठीक है। तो ये उसमें आ जाएगा 0 और 1। अब यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, क्या मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग बोल से जो भी लिखा हुआ है उसको समझ शोइंग इक्वल टू 1, मतलब सर्वर से आपने ऑन किया बटन, ऑन करने पे क्या होना चाहिए, सर्वो मोटर चलनी चाहिए, यस सर, और जिससे बीज आपका गिरेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये हमने किया, और इसमें हम सर्वो मोटर को घुमाएंगे। सर्वो मोटर कैसे घूमती है, उसके लिए क्या कोड होता है, जो भी आपने नाम दिया, जैसे हमने कहा सीड ना, सीड नाम दिया, क्या सीडिंग है, हाँ सीड, सीड अटैच, तो डॉट राइट, क्या करेंगे, डॉट राइट, राइट कर देंगे, क्या राइट कर देंगे, कोई एंगल राइट कर देते हैं। लेकिन एक और बात, देखो एंगल करोगे सीधे सीधे खोल देगा, सब एक साथ आ जाएगा। आप इसको अगर धीरे धीरे मोशन करना चाहते हो तो या तो आप 2-4 एंगल लिखो या फॉर लूप में डाल दो, ठीक है। ठीक, तो हम उसको मान लीजिए फॉर लूप में डाल दे रहे हैं,
ये 0 से स्टार्ट होगा, मान लो 90 चालू कर लेते हम लोग। बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि बाई डिफॉल्ट आपका सर्वो मोटर 90 डिग्री एंगल पे होता है, ठीक है। तो ये हमने 90 कर दिया, सेमीकोलन I less than 180, ठीक है, और I तो I की वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी, 90 से 180 जाएगी और उस वैल्यू को यहाँ पे ये राइट करेगा। यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगा देना है और यहाँ पे एक और दरवाजा खुलेगा, ठीक है। सारे दरवाजे खुल गए क्या? देख ले भाई कौन दरवाजा नहीं बंद हुआ, सब बंद होने चाहिए। तो 1 2 बंद हुए हैं, खुले कितने हैं? खुले भी तो 2 ही हैं, ये नहीं खुल रहा है। तो ये इसका दरवाजा हो गया, ये वाला है ना, ये वाला दरवाजा इसका हो गया, इसका, और ये फॉर का हो गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल देंगे डिले, कितने का? 15 मिलीसेकंड डाल देते हैं। तो ये धीरे धीरे सर्वो मोटर कहाँ से आएगी? 90 से 180। और या तो चाहो तो अगर इसको 1 प्लस नहीं करना है तो आई क्या कर देते हैं, i प्लस इक्वल टू 5 करते हैं, तो वो होगा i इक्वल्स टू i प्लस 5। ये सब पढ़ चुके हो तुम लोग, क्यों? यहाँ 5 नहीं समझ रहे इसका मतलब, ये 5 की वैल्यू से बढ़ेगा, 90 से 95, 95 से सीधे 100, फिर 100 से 105, समझ में आया? यस सर। तो क्या आएगी वैल्यू 90, 90 इक्वल्स टू 90 प्लस 5, 95, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपका सीट राइट कर देगा, एंगल बढ़ जाएगा और 180 तक जाएगा। और 180 के बाद फिर वापस भी तो लाना है इसको, हैं? तो उसको वापस लाने के लिए फिर से हम इसको बुलाएंगे। क्या हुआ, कॉम्प्लिकेटेड हो रहेगा? सिर्फ ऑन ऑफ करा दें, हम तो थोड़ा बढ़िया करने चक्कर में पड़े। आप उल्टी गिनती चालू कर देंगे, 180 में जाएंगे कहाँ? 90। और यहाँ पे क्या होगा? माइनस ग्रेटर देन। यहाँ पे क्या करते हैं? 180 से डाउन होगा जब तक 90 से ऊपर रहेगा तब तक वो चलेगा। सीट राइट कर देगा, आई पे आ जाएगा, डिले 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा इस तरीके से। बैक हो जाने के बाद ठीक है, यहाँ तक इस कंडीशन हो गया ना, बस इतना समझना था आपको। ये येलो वाला पार्ट एक बार समझो, बस ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, कुछ बदला नहीं हो। देखो कैसे समझा रहा हूँ, परेशान हो। सर्वर पे आपने ऑन किया, ठीक है, वो ऑन या ऑफ जो भी है, 0 और 1 किस में आ जाएगा? बताओ किस में आएगा? बताओ सब लोग, किस में आएगा? शोइंग में। अरे सर्वर पे आपने बटन पे क्लिक किया तो क्या आएगा? 0 या तो 1। किस में आएगा? सबको दिख रहा है? क्यों आएगा? क्योंकि पैरामीटर एज इंटीजर है। अब मान लो आपने बटन क्लिक किया तो उसने भेजा 1, मतलब वो चाहता है कि बीज आप डालिए। आपने सर्वर पे कुछ ऐसा किया कि बीज डाले, तो कंडीशन हो गई यदि शोइंग इक्वल टू क्या है? 1, मतलब बीज डालना। तो बीज डालने के लिए सर्वो मोटर को घुमाना होगा। सर्वो मोटर को घुमाने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया है, और ये हमने ये पीला कुछ दिख नहीं रहा क्या? पीछे दिख रहा है? दिक्कत तो नहीं दिखने में, दिख रहा है ना? ठीक, तो आई 90 से चालू किया, 180 तक जाएगा। तो ये 90 95 करके सर्वो मोटर को क्या देते हो? एंगल देते हो। तो 90 एंगल पे जाएगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। कैसे? देखो 90 लेगा, लिखेगा, फिर बढ़ाएगा तो 95 हो जाएगा, फिर 95 लिख देगा, ठीक है, 95।
95 लिख देगा। फिर 15 सेकेंड का डिले लेगा होते हैं वो 5 डिग्री मूव कर जाएगा। फिर 95 से क्या होगा 100, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ये लिखता जाएगा, ये क्या होता जाएगा घूमता जाएगा सर्वो मोटर कहाँ तक 180 से पहले मतलब 175। ठीक, 175 तक जब चला जाएगा उसके बाद 180 होगा, जो कि ज़्यादा नहीं होगा तो वापस आने लगेगा, बाहर आ जाएगा दूध से। फिर इसके पास जाएगा, इसमें क्या उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। इसमें 180 से कहाँ जाएगा 90। तो अभी तक क्या था कि सर्वो मोटर मान लो ऐसे था उसके, और इसके ऊपर क्या था फनल देखो ऐसे आ रहा है, तो यहाँ सर्वो मोटर, तो ये 90 से 180 की तरफ बढ़ा, तो फनल मान लो बड़ा सा है, इतना बड़ा, तो ये 90 से हल्का छोड़ा तो हल्का सा निकला यहाँ से बीच, फिर और निकला, समझ रहे हो। या फिर आपने सब मल्टीपल स्पोर्ट्स बना दिए, तो कभी इसमें का निकाल रहा है, कभी इसमें का निकाल रहा है, कभी इसमें का निकाल रहा है, समझ लो। और फिर वापस आएगा ना 90 पे, तो फिर 90 पे वापस आ गया हो। नहीं अगर आपको ऐसे करना है तो सीधे यहाँ लिख दो 180 और फिर वापस लिखते हैं 90, वो एक बार में झटक से जाएगा, जितना तो आया फिर वापस आ जाएगा 90, और धीरे धीरे करना है, तो उसके लिए आप ये करिए, ये वापस आ गया 90 पे, बस बात खत्म। तो ये तब हुआ जब 1 हो। अब अगर कोई ऑफ करे तो क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। तो ऑफ कंडीशन में सीधे हम क्या लिख देंगे सर्वो कहाँ पे 90 डिग्री पे, बस। तो ये इस कंडीशन में है ना। यस सर। अब हम लोग क्या कर लेंगे एल्स। हम यहाँ पे आए एल्स में हमने डोर को ओपन किया, डोर क्लोज हुआ, और एल्स में क्या कर देंगे सीड डॉट राइट, और क्या कर देंगे 90 डिग्री, दैट्स ऑल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कब आएगा जब 0 भेजेगा वो, है ना, या कुछ और आएगा तो वो बंद रहेगा। हो गया आपका काम पूरा खत्म, बन गया आपका सीड सोइंग रोबोट। क्योंकि पहले तो उसको आगे पीछे दाएं बाएं करने का हम सब कुछ कर चुके, बस हमें सर्वो मोटर लिंक कोड ऐड करना था। उसके लिए हमने एक वर्चुअल पेज ले लिया, उसको ऑन और ऑफ, उसके ऑन पे क्या करोगे, ऑफ पे क्या करोगे, वो आपने डिफाइन कर लिया। फिर से देख लो सीड सोइंग वाले में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस इतना ही हुआ है, बस इतना हुआ है। आपने इस वर्चुअल पेज पे वैल्यूज को रीड किया है, उसको इसमें सेव किया है, फिर कंपेयर किया है। यदि 1 है तो सर्वो मोटर को राइट वापस जगह पे लाओगे। यदि आपने वहां पे 0 भेजा होगा या आपने 1 नहीं भेजा होगा, सभी केसेस में सर्वो मोटर क्या रहेगी स्टॉप रहेगी। 90 का मतलब स्टॉप, इसका 0 पे स्टॉप नहीं होता है, 90 ठीक, बस हो गया। यही कोड अपलोड कर दोगे आपका काम, ठीक है। जितने भी सीड सोइंग रोबोट वाले बच्चे हैं सभी लोग क्या करोगे, अपने डैशबोर्ड पे जाओगे। अभी तक आपने जॉयस्टिक बनाया था ना, उस पे एक बटन